बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आई हैं और पाकिस्तान के जो तरफ से अब इस बात की तस्दीक की जा रही है कि जो उधमपुर की एयर बेस है उसको पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने तबाह कर दिया है। और दूसरी अहम डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है कि पठानकोट जो एयरफील्ड है उसको भी तबाह कर दिया है। और ये वो दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं इनकी तस्दीक जो है वो भारत के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी अब इस बात से जो है वो कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जो मल्टीपल टारगेट्स जो है वो ब्लॉक किए हुए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके हवाले से जो है वो पता चलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान पहले कह चुका था कि पाकिस्तान जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनको जो है वो टारगेट करेगा। और अभी जो है वो ICR भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो पठानकोट एयरफील्ड है उसको भी टारगेट किया गया है, जिसके नतीजे में वो भी तबाह हो गई है। और फिर जो उधमपुर की एयरबेस है उसको भी टारगेट किया गया है और उसको भी जो है वो तबाह कर दिया गया। इससे पहले जो है वो ब्राह्मोस की जो स्टोरेज थी उसके हवाले से जो है वो खबर आई थी कि ब्यास में जो है वो भी सिक्योरिटी जराए जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो भी तबाह कर दी गई है। ऐसा लग रहा है कि ये अब जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अपने पीक पर जो है वो जा रहा है। और जिसकी तरफ से पाकिस्तान ने जो पहले कहा था कि जो जवाब देना है उस जवाब का अब बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज हो गया है और उसकी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। ये एक बड़ी फ्लूइड की सिचुएशन है, एक डेवलपिंग सिचुएशन है। मेरा ख्याल है इस पे ज़ाहिरी तौर पर जो है वो भारत की तरफ से जो है वो कोई रिस्पॉन्स भी जो है वो आने की जो है वो तवक्को की जा रही है। लेकिन जो है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो इस वक्त जो है वो तैयार है। हमने गुज़िश्ता रात भी देखा कि जब भारत की तरफ से कोशिश की गई अब से कुछ घंटे पहले कि वो रावलपिंडी और जो है वो दीगर एयर बेसिस को जो है वो निशाना बना सके, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उसके बाद जो है वो सड़कों पर निकल आए और फिर जो कौम है वो इस वक्त जो है वो इकट्ठी है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत अब बाकायदा जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये कहीं मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट एक जो है वो एक वॉर की तरफ जो है वो जा रहा है। बहरहाल इसमें अभी ये फ्लूइड सिचुएशन है, कुछ डिटेल्स जो है वो वहां से आएंगी, कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ से आएंगी, लेकिन देखना ये होगा कि अब जो है वो ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार। अच्छा रेमान साहब, जिस तरह आपने कहा कि आपको लग रहा है कि अभी ये सूरत हाल जो है पीक की तरफ जाएगी, मुझे ये आपसे जानना है कि कितना आपको पीक पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा, इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या कोई ऐसा मुल्क है, क्या कोई ऐसा ज़ीश और मुल्क है जो कि भारत को समझा सके कि मामला इससे मजीद ख़राब होंगे, क्योंकि हल नहीं होंगे इस तरह मामला? देखिए, इस वक्त तो अभी देखना है कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है उस पर भारत का रद्द-ए-अमल क्या आता है। एक तो सबसे पहले अभी पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है उसका भी पूरी तरह से अंदाजा होना अभी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मल्टीपल टारगेट्स हैं, ये ऑल अक्रॉस द बॉर्डर हैं। ये बॉर्डर की किसी सिर्फ एक साइड के ऊपर नहीं है, ये ऑल अक्रॉस द बॉर्डर है। ये साइड जिनको जो है वो इस वक्त वो टारगेट किया जा रहा है, ये मल्टीपल टारगेट्स हैं और इनको एक ही वक्त में जो है वो शुरू किया गया है। तो ये मजीद जगहों पर भी हमले हो रहे हैं और इन हमलों में और कौन सी जगह शामिल है इस हवाले से जो है वो अभी हमें पता चलना बाकी है। दूसरा फिर इसमें देखना होगा कि भारत का इस पर जो है वो क्या रिस्पॉन्स आता है। जो भारत का इससे पहले तरीकाकार रहा है, हमने पुलवामा के बाद भी जो है वो देखा था, जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया था तो भारत जो है वो जहाज की तरह जो है वो बैठ गया था। तो अब पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के बाद भारत का क्या रद्द-ए-अमल होता है। ये जो इससे पहले ड्रोन भेज रहे थे, जो इससे पहले मिसाइल जो है वो दागे जा रहे थे और तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो जवाब में जो है वो कुछ ना करे, तो मेरा ख्याल है उनकी ये गलतफहमी भी जो है वो अब दूर हो गई होगी और थोड़ी देर में और भी पता चलेगा कि किस हद तक जो है वो दूर हुई है। उसके बाद मेरा ख्याल है इस बात का अंदाजा जरा ज्यादा बेहतर तौर पर इस पर बात कीजिएगी कि ये सूरत हाल जो है वो क्या रुख तैयार करने वाली है। लेकिन ये बहरहाल बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये मालूमात आहिस्ता आहिस्ता से आ रही हैं। ये भारतीय मीडिया की तरह नहीं है कि जिन्होंने गुज़िश्ता रात जो है वो भारत पे जो है वो पाकिस्तान पे जो है वो कब्जा भी करवा दिया था, लेकिन
ہم خبر کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، جو عسکری ذرائع ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور ڈیٹیلز ہیں یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں یہ بہت ہی فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے اور اس صورتحال میں کسی بھی چیز پر جو ہے وہ جو ہے کنکلوژن پر پہنچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک اور اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ یہ جو بیسز پاکستان ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو بیسز پاکستان ٹارگٹ کر رہا ہے یہ وہ بیسز ہے جہاں سے جو ہے وہ جہاز اڑائے گئے تھے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور پاکستان کا جو اس وقت جو پرائمری ٹارگٹ ہے یہ وہی بیسز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بیسز جن میں ہریانہ کی بیس شامل ہے اور بھی دیگر بیسز شامل ہے، تو شاید یہی پاکستان کے اس وقت نشانے کے اوپر ہیں۔ تو پاکستان کی جو اس وقت فوجی قوت ہے، فضائی قوت ہے، وہ اس وقت ان بیسز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے جہاں سے پاکستان کے سویلینز کے اوپر جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، پاکستان کے سویلینز کو اور ان مساجد کو جو ہے وہ جہاں سے ٹارگٹ کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، رحمان صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ عامر صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں، جس طرح رحمان بھی بتا رہے تھے، اس سے پہلے خالد نے بھی بتایا کہ ان بیسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا، یعنی کہا جائے کہ بھرپور طور پر جوابی کارروائی ابھی بھی پاکستان کر رہا ہے، تو کس حد تک یہ کامیابی آپ تصور